भारत में पत्रकारिता पर जो चाहे, जिस तरह चाहे और जब चाहे सवाल खड़ा कर सकता है, चाहे वो सत्ताधारी राजनेता हो या फिर विपक्षी नेता। समाचार एजेंसी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर स्मृति ईरानी तक पत्रकारिता की आजादी का हवाला देते हुए हाय तौबा मचा रहे हैं। अर्नब गोस्वामी के शुभचिंतकों का साफ तौर पर मानना है कि उनकी गिरफ्तारी के पीछे महाराष्ट्र पुलिस को इशारों पर चलाने वाली महाराष्ट्र सरकार है। लेकिन अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के पीछे हकीकत क्या है, उसे जानने के लिए जरूरी है ये समझा जाए कि महाराष्ट्र पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को जिस अन्वय नाइक सुसाइड केस में गिरफ्तार किया है, आखिर उसकी कहानी क्या है। दरअसल मई 2018 में इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक ने अलीबाग में मौजूद अपने बंगले में आत्महत्या कर ली थी। पुलिस के मुताबिक अन्वय ने सुसाइड किया था, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि अन्वय की मां कुमुद की मौत शरीर में आए दबाव जैसे गला दबाने की वजह से हुई है, जिसके बाद पुलिस ने एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट और एक मर्डर का केस रजिस्टर किया। सवाल यह है कि इस दो मौत और अर्नब गोस्वामी के बीच क्या रिश्ता है। दरअसल पुलिस को एक सुसाइड नोट मिली थी, जिसमें अन्वय नाइक ने बताया कि उसे और उसकी मां को इतना बड़ा कदम इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि उनके ऊपर कर्ज का काफी बोझ आ चुका है और वो बकाया कर्ज इसलिए नहीं चुका पा रहे हैं क्योंकि 3 कंपनियों में उनके पैसे फंसे हुए हैं और कोई भी कंपनियां उन्हें पैसे लौटाने को तैयार नहीं है। ये 3 कंपनियां हैं अर्नब गोस्वामी की रिपब्लिक टीवी, फिरोज शेख की आई कास्ट एस स्काई मीडिया और नितेश शारदा की स्मार्ट वर्क कंपनी। अन्वय के मुताबिक रिपब्लिक टीवी में उनके 83 लाख, आई कास्ट एक्स स्काई मीडिया में 4 करोड़ और स्मार्ट वर्क में 55 लाख रुपए फंसे हुए थे। इसके बाद इस घटना की छानबीन कर रही रायगढ़ पुलिस ने ये जांच साल 2019 के अप्रैल महीने में बंद कर दी। पुलिस के मुताबिक इस जांच में एक भी पुख्ता सबूत नहीं मिल सकी। फिर इसके बाद इस साल मई महीने में अन्वय की बेटी ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से मिलकर केस को वापस खोलने की अनुरोध की। फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस इस मामले में पैसे को लेकर अर्नब गोस्वामी से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले अर्नब गोस्वामी पर टीआरपी के साथ छेड़छाड़ को लेकर एफआईआर दर्ज किए गए थे। इसके साथ ही 2 अलग अलग एफआईआर प्रवासी मजदूरों की बांद्रा रेलवे स्टेशन पर हुए जमावड़े और पालघर मामले को लेकर दर्ज है। भले ही अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद खबरिया चैनलों की आजादी पर सवाल उठने लगे हैं, लेकिन समाचार एजेंसी न्यूज लॉन्ड्री के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से हुए देश में लॉकडाउन के बाद 24 मीडिया कर्मियों को अपने काम करने से रोका गया है, जिनमें कई पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज किए गए हैं और कई पत्रकारों को सलाखों के पीछे डाला गया है। कश्मीर के कई पत्रकारों पर यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के जरिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। उसी तरह उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र और अंडमान निकोबार के पत्रकारों पर सरकार और पुलिस के द्वारा काम को लेकर दबाव बनाया गया है। इनमें से ज्यादातर पत्रकारों पर इंडियन पेनल कोड 188 के तहत पुलिस प्रशासन की बात न मानने को लेकर गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त जरूरी है कि देश तराजू के दोनों पलड़े को ध्यान से देखे ताकि सच्ची पत्रकारिता सलाखों के पीछे न होकर जनता के बीच उनकी आवाज बनकर खड़ी रहे। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।